बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैथ्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जब हम बिल्कुल बच्चे को आगाज़ में एक 2 से ऊपर साल का जब बच्चा होता है तो उसको किस तरीके से हम लोग नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। उसके लिए जो मेरे पास चीज़ें हैं पहले मैं वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये है फ्लैश कार्ड्स हैं। ये मैंने लिए हैं, कहाँ से लिए थे मैंने, ये चिल्ड्रन पब्लिकेशंस के हैं, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं ऑर्डर किए थे। मैंने आई थिंक दराज से लिए थे। ये है मेरे पास। ये मैं आपको दिखा देती हूँ है कैसे। ये 1 to 20 है और एक साइड पे नंबर लिखा है, दूसरी साइड पे कुछ पिक्चर्स बनी है। ये इस तरह से है। मैं ये कभी यूज़ कर लेती हूँ लेकिन नॉट ऑलवेज़। ये बिल्कुल शुरू में जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो कभी कभी ये हेल्पफुल होता है कि 1 और फिर काउंटिंग बच्चा साथ कर सकता है। फिर ये काउंटिंग करे बच्चा 1 2 1 2 और फिर साथ में ये 2 लिखा है और 3 4। ये तो खैर एक चीज़ है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ या जो मेन कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रही हूँ दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। साथ साथ मैं चीज़ें स्मेल भी देती हूँ। ओके, ये एक चीज़ हो गई। जो दूसरी चीज़ है वो ये है, ये भी मैंने दराज से लिया है, लेकिन अभी टाइम तो मोहित इस काबिल नहीं है कि वो करे। इसको मैं यूज़ फ़िलहाल में इन चीज़ों के लिए करती हूँ। 1 2 इसको साइड पे कर देते हैं। ओके, एक बच्चे को तालीम देने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उसको कॉन्क्रीट चीज़ से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर आया जाए। कॉन्क्रीट चीज़ ये होती है कि उसको कोई ठोस चीज़ दिखाई जाए और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो चीज़ सामने नहीं है उसका कॉन्सेप्ट दिया जाए। बच्चे को नहीं पता कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, तो ये इन नंबर्स की शक्ल दिखाने से पहले ज़रूरी ये है कि हम बच्चे को बताएं कि काउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़, ये सिर्फ बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस बॉक्स के अंदर कुछ और है जो कि मैंने आपको दिखाना है। बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से पहले कॉन्क्रीट जो चीज़ को कॉन्सेप्ट देना है। सबसे पहले जो मैं मोहित के साथ करती हूँ वो ये कि हम रात सोने से पहले थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते हैं चीज़ें। तो 1 2 3 काउंटिंग फिंगर्स के थ्रू करते हैं। फिर कोई चीज़ अगर रखी है तो उसको 1 2 3 की काउंटिंग, ये इस तरह हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन इसको जो ठोस चीज़ एक वक्त पे बिठा कर, जबकि वो बैठता नहीं है, कोई ये ना सोचे कि अच्छा ये बैठ जाता है, हमारा बच्चा अभी तक क्यों नहीं बैठता। नहीं बैठता, बल्कि मैं उसके सामने ये चीज़ें रखती हूँ तो लेकर आगे पीछे भाग भी जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट उसको देने के लिए मैंने ये रखे हैं। ये स्क्रैबल की चीज़ें हैं, वो जो होती हैं उनको पता नहीं क्या कहते हैं, एनीवेज अल्फ़ाबेट से मैं इसको यूज़ इस तरह से करती हूँ। 1 2 3 4। बजाय इसके कि मैं भी 10 तक बताऊँ, मैं 5 तक देकर आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि मैं कैसे लेकर चल रही हूँ बच्चे को। 0 जब मैंने रखा तो 0 के साथ इसका कुछ भी नहीं मैंने रखा। जब ये सब चीज़ें रख लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ कि इसके साथ में ये डिजिट्स रखना शुरू कर देती हूँ। 2 3 4 एंड 5। ये चीज़ होती है कि जब बच्चा एक कॉन्क्रीट चीज़ देख रहा है कि ये मैंने 1 रखा, ये मैंने 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4, ये बच्चे के सामने कोई ठोस चीज़ है जो उसको नज़र आ रही है। ये 1 2 3 4 5 ये ठोस चीज़ उसके लिए नहीं है। तो जब वो चीज़ों को देख के काउंटिंग सीखेगा पहले और उसके बाद उसको 1 और 2 ये जो लिखी हुई चीज़ है या जो पढ़ी हुई चीज़ है वो पता चलेगा, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा।
मैंने ये स्क्रैबल की चीज़ें ली हैं, अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। आप इसकी जगह कोई भी मोती ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। आप लूडो की जो वो होती हैं गोट्स, वो ले सकते हैं। उसके अलावा सेम चीज़ जो, और ज़ीरो को कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ज़ीरो के आगे कुछ भी नहीं रखा, और ज़ीरो के साथ वन फिर जब रखा है तो उसके पास 1 2 3 ये। तो इसी तरीके से ये कुछ मेरे पास बड़े पहले की पड़ी हैं स्टिक्स हैं। ये भी मॉन्टेसरी में एक होता है स्पिंडल बॉक्स होता है, जिसके जो इस टाइप की चीज़ शो करने के लिए होता है। मेरे पास बॉक्स अभी नहीं है, टाइम मिला तो शायद बना भी लूँगी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला तो मैंने बनाया भी नहीं है। इसी तरीके से 1 और फिर 2 के साथ में इसको रखूँगी 2 3 4 5। अगेन जब मैं मोहित के सामने ये चीज़ें रखती हूँ तो वो लेके भाग जाता है, आधी चीज़ें गायब हो जाती हैं, आधी चीज़ें मुझे मिलती ही नहीं है फिर। लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में जाता है ना। और फिर ये कि कॉन्क्रीट चीज़ है, ठोस चीज़ है, वो इनको उठाता है। उसको पता है ये चीज़ें हैं, पहले में 1 रखी है, दूसरे में 2 रखी हैं, तीसरे में 3 रखी हैं। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देती है बच्चे को। तो इस तरीके से मैं नंबर्स का कॉन्सेप्ट उसको देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ हर दफ़ा नहीं होती है। ज़्यादातर यही होता है कि 1 2 3 चीज़ें जब पड़ी होती हैं तो उसको हम काउंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा सीखता है। सो ये वो चीज़ है कि कॉन्क्रीट चीज़ से हम एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे देंगे। और फिर इसी तरीके से ये मैंने क्योंकि जगह स्पेस कम थी तो 5 तक रखा है, 10 तक ये करते हैं। 10 से आगे की काउंटिंग का मेथड 1 1 11 1 2 12 नहीं फॉलो करने वाली मैं, बल्कि उसकी बजाय जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो इंशाल्लाह हम लोग एक और वीडियो कर लेंगे और देखेंगे कि मैं किस तरह से करती हूँ, जो सोचा है उसके मुताबिक कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, जो भी है। लेकिन फ़िलहाल 1 से 10 तक, 0 से 10 तक नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं इस तरीके से दे रही हूँ, और ये बिल्कुल घर की चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो ये आइसक्रीम स्टिक्स बहुत इजीली मिल जाती हैं बाज़ार से, और आप ये ले सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया, 1 1 2 1 2 3। अच्छा, अब ये इस तरह से करके आप रख सकते हैं। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा क्या है? हम ये ही क्यों रखें? बजाय इसके हम सिंपली एक एप्पल बनाकर 1 ये हो गया, 2 2 कैट्स हो गए, 2 ये हो गया। तस्वीरें क्यों ना बना लें? ये जब हाथ में लेता है बच्चा तो उसका बड़ा फ़ायदे होते हैं। एक चीज़ ये कि उसको पता चलता है ये नंबर्स हम जो याद कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो बाद में हमने जाकर बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है, व्हाट इज़ बिग एंड व्हाट इज़ स्मॉल, वो कॉन्सेप्ट अभी ही बच्चे को आ जाएगा कि 1 इज़ मच स्मॉलर देन 5। यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। 5 इज़ बिगर देन 1। ये कॉन्सेप्ट बच्चे को साथ साथ अभी से ही आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं बाद में कोई बड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये चीज़ बिग स्मॉल ग्रेटर देन लेस देन, ये कॉन्सेप्ट्स आपके साथ साथ ही क्लियर हो रहे हैं। मच और लेस, मोर और लेस, ये सब चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। सो बताने का मकसद यही था कि जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अभी बिल्कुल शुरू में बच्चा नहीं बैठेगा बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब वो बैठेगा तो फिर वो बहुत कुछ सीख के उठेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा एक और वैसी मेरे हाथों एक और चीज़ दिखा देती हूँ। जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं उन्हीं के ज़रिए मैंने ये पज़ल्स भी बनाए हुए हैं। सो शेप्स के हैं, शेप्स मैथ्स ही में मोस्टली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है और ज्योमेट्रिक शेप्स आती हैं। सो ये भी मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। तो ये मैंने छोटे से पज़ल्स बनाए हैं कि मिक्स करके मोहित के सामने जब रखे जाएं तो कभी कर लेता है और कभी नहीं कर पाता, तो मैच करके एक शेप बनाई, और ये कलर्स मैंने खुद से करके तो ये शेप्स बनाई हैं। सो ये एक आइडिया के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये हैं एंड दैट्स इट। सो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कॉन्सेप्ट मैथ के नंबर्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको ये आइडिया कैसा लगा।
कि हम लोग जब कॉन्क्रीट चीज़ दिखा के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो कैसी चीज़ होती है। और अगर आपके जहन में कोई इसके हवाले से आइडियाज़ हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।